वीडियो में हम लोग VSP-D2 रिले का प्रोटेक्शन, इस रिले का एप्लीकेशन, इसके सेटिंग, इसमें जो एलईडी लगे हैं उसका इंडिकेशन, 3 फेज 3 वायर और 4 वायर के लिए वायरिंग और मोटर स्टार्टर के लिए इसका वायरिंग कैसे होगा, ये सब पूरे डिटेल्स में जानेंगे। पहले जानते हैं इस रिले का प्रोटेक्शन। यह रिले फेज फेल होने से और फेज रिवर्स होने पर या फेज सीक्वेंस चेंज होने पर ये प्रोटेक्शन करता है। देखिए, अगर आर वाई और बी है तो यह फेज सीक्वेंस सही है, आर वाई बी। लेकिन आर बी और वाई हो गया तो ये फेज इसका चेंज हो गया, यानी कि फेज रिवर्स हो गया, या तीनों फेज में से कोई एक फेज नहीं आ रहा है। जैसे आर और बी फेज में वोल्टेज आ रहा है और वाई फेज में वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यह दोनों केस फॉल्ट वाला केस हो गया। और इस फॉल्ट केस में यह रिले ट्रिप हो जाता है और जिस भी सर्किट में यह रिले लगा होता है वो सर्किट ऑफ हो जाता है और उस सर्किट से लगे जो भी मोटर या जो इक्विपमेंट चल रहा होता है वो सारे बंद हो जाता है। तो फॉल्ट के केस में इस रिले का जो NONC कांटेक्ट होता है वो आपस में चेंज होता है। जैसे 13 नंबर और 14 नंबर नॉर्मल कंडीशन में NC होता है, लेकिन फॉल्ट के केस में यह NO हो जाता है। तो यह रिले हमको फेज फेल होने पर प्रोटेक्शन देता है। फेज रिवर्स या फेज सीक्वेंस चेंज होता है तो प्रोटेक्शन देता है। और फेज अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि दो फेज के बीच में अगर वोल्टेज अनबैलेंस होता है तो उससे भी हमको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। वो आगे जानेंगे कितना अनबैलेंस होने पे प्रोटेक्शन मिलेगा। जब रिले ट्रिप होता है उसका टाइमिंग 3.5 सेकेंड या प्लस माइनस 1.5 सेकेंड होता है। इस रिले को 3 फेज 3 वायर या 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो एलईडी लगा है वो L1 वाला एलईडी जब रिले ऑन होता है तब ग्लो करता है और वो ग्रीन ग्लो करता है। और इसमें जो L2 वाला एलईडी है इधर लगा हुआ है, जब रिले में फॉल्ट आएगा तो यह L2 वाला एलईडी ग्लो होगा। इसका जो सेटिंग है अनबैलेंस सेटिंग वो एडजस्टेबल है। यहाँ पर नोब लगा हुआ है, इस नोब से हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज अनबैलेंस हो तो हमको ये सर्किट को प्रोटेक्ट करे और यह रिले ट्रिप हो, ताकि इनसे जो इक्विपमेंट चल रहे हो उसको सुरक्षा मिले। यह रिले फॉल्ट के केस में जब ट्रिप होता है तो वो ऑटो रीसेट भी हो जाता है, या अगर आप चाहते हैं कि मैनुअल में रीसेट करना तो वो मैनुअल रीसेट भी होता है या रिमोट रीसेट भी होता है। ये आपके चॉइस पे है कि किस हिसाब से इस रिले को हमें उपयोग में लेना है। इससे जो NONC कांटेक्ट मिलेंगे वो 2 चेंज ओवर रिले मिलेगा। इससे इसका ये रिले अलग अलग सिस्टम वोल्टेज में आता है, तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 100 से 120 वाला ले सकते हैं, 220 से 240 वाला और 380 से 440 वाला। प्लस माइनस 20% आगे पीछे रहेगा। ये 50 और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में काम करता है और इस रिले के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई भी अलग से देना होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो इंडिया का 3 फेज वाला सिस्टम है वो 380 से 440 तक काम करता है। तो जब आप 380 से 440 वाला सेलेक्ट करेंगे तो वही ऑक्सिलरी सप्लाई वाला भी आपको रिले सेलेक्ट करना है, या अगर उसमें न्यूट्रल है तो 220 से 240 वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, जो सिस्टम वोल्टेज वाला आपको रिले लेना है वही ऑक्सिलरी सप्लाई भी इस रिले के लिए सेलेक्ट करना है। अब इसका देखिए 3 फेज 3 वायर या 4 वायर सिस्टम के लिए इसका कनेक्शन कैसे कैसे होगा, कौन से पॉइंट पे क्या क्या कनेक्ट करेंगे। तो इसके जो ऊपर में 1, 2 और 3 नंबर टर्मिनल है, इस पे 1 पे R होगा, 2 पे Y और 3 पे B फेज का कनेक्शन होगा। इसमें जो 4, 5 इधर है, ऊपर में 4, 5, 6 और नीचे 9 नंबर, ये जो कनेक्शन पॉइंट है ये डमी है, यानी कि खाली है, इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके 7 नंबर और 8 नंबर पे ऑक्सिलरी सप्लाई देना होगा। 13 नंबर इस पे कॉमन है जो कि नीचे है, 14 नंबर NC है और 15 नंबर
NO है। उसी तरह 16 नंबर कॉमन, 17 NC और 18 नंबर NO है। इसके अलावे और भी टर्मिनल है, 10 नंबर है, 11, 12 है। तो देखिए, अगर 11 नंबर और 12 नंबर पे लूप लगा हुआ है अभी, अगर ये लूप को आप नहीं हटाएंगे तो यह रिले जब ट्रिप होगा और जब फॉल्ट खत्म हो जाएगा ट्रिप होने के बाद, तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। अगर आप इस लूप को हटा देते हैं तब क्या होगा, जैसे आपका या तो फेस फेल होता है या फेस रिवर्स होता है या वोल्टेज अनबैलेंस होता है, उस केस में यह रिले ट्रिप हो जाएगी। और जब लिंक आप हटा दिए रहेंगे तो इसको मैनुअल रीसेट करना होगा, या आप चाहते हैं कि हम इसको रिमोट रीसेट करें तो ये लिंक हटा देना है और 10 और 11 नंबर पे पुश बटन लगाएंगे NO ब्लॉक के साथ, ताकि जब फॉल्ट हो तो इसको हम पुश बटन प्रेस करके रीसेट कर लेंगे। अब मैनुअल रीसेट वाला देखिए, ये 3 टाइप से रीसेट हो गया। एक तो ऑटो रीसेट हो गया, ऑटो में ऑटोमेटिक हो जाएगा, लिंक 11 12 पे लगा होना चाहिए। मैनुअल रीसेट के लिए ये लिंक 11 12 वाला हटा देंगे और जब भी रिले फॉल्ट होता है उसके बाद जब फॉल्ट खत्म होता है तो ये रीसेट वाला बटन प्रेस करके इसको रीसेट करेंगे। 10 नंबर पे पुश बटन लगाना होगा NO ब्लॉक के साथ और ये लिंक हटाना पड़ेगा। ये जो एडजस्टेबल वोल्टेज है इसका सेटिंग अनबैलेंस के लिए ये नोब से सेट करते हैं। ये 30 से लेके 70 वोल्टेज तक आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए इस स्टार्टर में इसको हम कैसे फिट करेंगे। ये स्टार्टर का लिंक ऑलरेडी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके यह स्टार्टर का वायरिंग आप समझ सकते हैं। यह रिले के लिए 3 MCB लेना होगा और तीनों MCB को जो आउटपुट है वहां पे कनेक्ट करना है, आउटपुट से RYB लेना है और MCB का जो आउटपुट होगा वो रिले के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे कनेक्शन कर देंगे RY और B। तो यह रिले को वोल्टेज सेंसिंग के लिए फीडबैक मिल गया। अब कंट्रोलिंग के लिए तीनों फेस में से या वाई फेस या ब्लू फेस, तीनों में से कोई एक फेस के कनेक्शन करेंगे हम इसके कंट्रोलिंग के लिए और दूसरे तरफ से आउटपुट निकाल के 13 नंबर जो कॉमन है उस पे कनेक्ट कर देंगे और 14 नंबर NC है जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वहां से कनेक्ट करके इस स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। बाकी का ये डिटेल्स मैं इस वीडियो के लिंक में डाला है, जो स्टार्टर का वायरिंग उसमें बताया गया है। तो ये इतना करने से इस रिले का क्या वायरिंग हो गया, करीब करीब हो गया, लेकिन इसमें जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो नहीं दिया है। ये ऑक्सिलरी सप्लाई जब तक हम 7 और 8 पे नहीं डालेंगे तब तक ये रिले काम नहीं करेगा। अगर आपने 240 वाला ऑक्सिलरी सप्लाई वाला लिया है तो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है, अगर 380 से 440 वाला है तो आपको फेस टू फेस देना है। तो हम इस वीडियो में 240 वाले ऑक्सिलरी सप्लाई वाले रिले का वायरिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें 2 सप्लाई आ रही है, एक तो ये स्टार्टर के आउटपुट से आ रहा है और ये सप्लाई जो है स्टार्टर के इनपुट से आ रहा है। अगर स्टार्टर के आउटपुट से ऑक्सिलरी सप्लाई दे देंगे तो ये स्टार्टर कभी ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि इस स्टार्टर को ऑन होने के लिए रिले के 7 और 8 नंबर 7 8 पे ऑक्सिलरी सप्लाई का जरूरत है और ये स्टार्टर ऑन ही नहीं होगा तो 7 8 पे सप्लाई ही नहीं होगा। इसीलिए ये इस स्टार्टर के इनकमिंग से हम सप्लाई देंगे 7 8 पे, ताकि इस रिले पे पहले ऑक्सिलरी सप्लाई आए, रिले हेल्दी हो, उसके बाद स्टार्टर ऑन हो। तो ये जो सिंगल पोल वाला MCB है इससे इसका सप्लाई कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल इधर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये स्टार्टर काम करने लगेगा। इसके बाद इसके एप्लीकेशन है तो इसको हम एग्रीकल्चर पंप स्टार्टर के लिए उपयोग करते हैं, 3 फेस स्प्लिट मशीन के लिए, वाइस्ट मोटर के लिए, वाल्व एक्चुएटर के लिए, मशीन टूल्स के लिए या इंजेक्टर मोल्डिंग मशीन के लिए उपयोग करते हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।